सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं किल्स ऑन व्हील्स के बारे में। ये कहानी है कुछ अपाहिज लोगों की, जो अपाहिज नहीं बल्कि हिटमैन है और वो बड़ी ही बेरहमी से लोगों को मारते हैं। उन्हें देख करके किसी को नहीं लगता कि ये किसी को मार भी सकते हैं, लेकिन अगर एक बार ये किसी का कॉन्ट्रैक्ट ले ले तब उनसे कोई भी जिंदा नहीं बचता। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी के बारे में पता लगता है जिसका नाम है रूपात्सो। एक समय था जब रूपात्सो एक बेहतरीन कातिल हुआ करता था, वो भी बहुत खतरनाक और ब्रूटल। मगर 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, तब से वो अपाहिज होकर के व्हील चेयर पे है, मगर अभी भी वो यही काम करता है। दूसरी तरफ हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम है जोली। जोली पैदाइशी अपाहिज है। वो एक डॉर्मेट्री में रहता है अपने दोस्त एडम के साथ और फ्री समय में वो कॉमिक्स की ड्राइंग करता है और इस काम में वो बहुत अच्छा है। उसने कुछ बेहतरीन कैरेक्टर्स को लिखा है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों बाहर जाते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर के साथ खेलने लगते हैं। तभी हम रूपात्सो को देखते हैं। वो सामने से आता है तो इन्हें देख करके गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कोई खेलने की चीज नहीं है। अगर कहीं अगल बगल में आग लग गई तब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसे खेलना बंद करो। तब ये दोनों उस पर गुस्सा हो जाते हैं और देखते ही देखते इनके बीच लड़ाई होने लगती है। रूपात्सो इन दोनों को बहुत पीटता है, मगर अंत में उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पीट दिया। तब वो इन दोनों से माफी मांगता है और कंपनसेशन के लिए कहता है कि मेरे घर पे आज एक पार्टी होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वहाँ पर आओ। ये दोनों मान जाते हैं और चले आते हैं पार्टी के अंदर। इन दोनों को बहुत मजा आता है। तब अंत में इनके पास रूपात्सो आता है और कहता है कि क्या तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे? अगर तुम लोगों ने मेरे लिए काम किया तो तुम ऐसे ही पूरी जिंदगी बिताओगे। जैसे मजे तुम लोगों ने आज रात किए हैं, हमेशा ही इतने ही मजे आने वाले हैं। तब ये दोनों काम करने के लिए मान जाते हैं। सुबह सुबह जोली जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर उससे कहता है कि हम तुम्हारा ऑपरेशन करना चाहते हैं, कहीं उसके बाद तुम ठीक हो सकते हो। जोली कहता है मुझे ठीक नहीं होना, मेरे ऐसे पैदा होने के कारण मेरे पिता मुझे छोड़ करके चले गए, उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, मगर ये चीज मेरे लिए दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इसे ठीक करवाया तो मेरे पिता सही साबित हो जाए और मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूँ कि वो गलत है, मुझे सर्जरी नहीं करवानी। दूसरी तरफ रूपात्सो के पास उसका बॉस आता है नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और एक नया टारगेट की फाइल देकर के चला जाता है। अब रूपात्सो तैयार है उस आदमी को मारने के लिए। वो चला जाता है खाली पार्किंग एरिया में। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक कार आती है जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं। एक आदमी के हाथ में चाकू है। वो चाकू दिखाना शुरू कर देता है रूपात्सो को, मगर वो देखता है कि रूपात्सो बिल्कुल भी नहीं डरा। तब वो उसके पास आता है और स्टैब कर देता है उसके पैर। रूपात्सो अभी भी शांत इन आदमियों को कहता है कि मुझे पैरों में कुछ भी महसूस नहीं होता, तुम लोगों ने अपने चाकू को वेस्ट कर दिया। इतना कहने के बाद वो चाकू निकाल करके फेंकता है इनके सामने। इस आदमी को लगता है कि उसकी इंसल्ट हुई है। तब वो एक किक मारता है रूपात्सो को। रूपात्सो का व्हील चेयर चला जाता है पीछे जाने के बाद वो एक बंदूक निकालता है और एक एक करके इन्हें ढेर करना शुरू कर देता है। रूपात्सो का निशाना पक्का है, वो एक बार भी नहीं चूकता। देखते ही देखते वो सबकी लाशें बिछा देता है। जब से रूपात्सो व्हील चेयर पे आया है किसी को उस पर शक भी नहीं होता। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक एम्बुलेंस आता है जिसके अंदर एक नर्स है जिसका नाम है जीटा और रूपात्सो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो उसके जख्मों का उपचार करना शुरू कर। तब हमें पता लगता है कि रूपात्सो पसंद करता है जीटा को। वो उससे कहता है कि जैसे ही तुम्हारी शिफ्ट खत्म होती है तुम चाहो तो हम दोनों मूवी देखने जा सकते हैं। जीटा कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ मूवी देखने क्यों जाना चाहते हो, तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो, मगर मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। तुम एक अच्छे इंसान, मगर हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है रूपात्सो को। उसे लगता है कि वो अपाहिज है, शायद इसलिए जीटा उसे छोड़ करके चली। वो शराब पीता है और एक वक्त अपनी जान भी लेने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी जान भी नहीं ले पाता। फिर उसे एहसास होता है कि उसे अपनी जान नहीं लेनी चाहिए। उसकी जिंदगी में अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जिन्हें उसे एक्सप्लोर करना है। वो अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तभी उसका बॉस आता है उसके पास और पिछले मिशन के पैसे देकर के कहता है कि तुम अकेला काम किया करते और आगे भी अकेले ही काम करना। मुझे लगता है कि आजकल तुम्हारी कोई मदद कर रहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ किसी और का नाम जुड़े, ये सबके लिए खतरनाक हो सकता है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब हमें पता लगता है कि रूपात्सो की मदद जोली और एडम कर रहे थे। इस बारे में अब रूपात्सो भी सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद वो पहुंचता है हॉस्पिटल और देखता है जोली। तब जोली से कहता है कि अब से मुझे तुम लोगों की मदद नहीं चाहिए, तुम लोग मुझसे दूर रहो, मैं अकेला ही काम कर लूंगा। जोली कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम लोग साथ रहेंगे तभी सबका भला हो सकता है और आपका काम भी आसान होगा। जिस काम को आपने इतनी आसानी से किया है बिना हमारे आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली थी और कहीं आपकी जान भी चली जाए। तो इस बारे में सोचो, हम तीनों की जोड़ी अच्छी है और हम तीनों ही अपाहिज हैं, किसी को भी हम पे शक नहीं होने वाला। और रूपात्सो को कहता है कि मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैं आपसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरे पैसे भर। जब भी वो पैसे देते हैं मुझे लगता है कि वो मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। इन बातों को सुनने के बाद रूपात्सो भी पिघल जाता है। वो अपनी थेरेपी पूरी करता है और यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा जाता है हॉस्पिटल जीटा को फ्लावर्स देने के। वो उसे शुभकामनाएं देना चाहता है शादी की, क्योंकि अभी भी वो प्यार करता है उससे।
वो भले ही उसकी नहीं हो सकती, मगर फिर भी वो चाहता है कि वो खुश रहे। वो देखता है कि जीटा आ गई। वो उसके पीछे जाता है फूल देने के लिए। तभी देखता है कि जीटा अपने मंगेतर से मिल रही है। जब वो दोनों गले लगते हैं तब ये चीज बिल्कुल भी रूपात्सो को अच्छी नहीं लगी। वो वापस चला आता है। आज उसकी मीटिंग है अपने बॉस के साथ। उसका बॉस बताता है कि तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी को मारना है। वो हमेशा ही पब्लिक प्लेस में रहता है। हम उसके घर में घुस के उसे कभी भी नहीं मार सकते। पब्लिक प्लेस में भी उसके पास बहुत सारे बॉडी गार्ड्स होते हैं। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे कैसे मारोगे। इतना कहने के बाद वो उसे पैसे देता है और चला जाता है। अगले दिन रूपात्सो भी पहुंच जाता है पब्लिक प्लेस में। एडम और जोली भी उसके साथ। रूपात्सो बीच में होता है और एडम और जोली साइड में होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं। रूपात्सो उन्हें चारा खिलाने लगता है। सारे बॉडीगार्ड्स हर जगह पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी अपाहिज लोगों पे नजर नहीं रखा। उन्हें नहीं लगता कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर कबूतर ऐसे ही उड़ते रहते हैं। जैसे ही वो आदमी सामने आता है, रूपात्सो बड़े ही आसानी से उसे ढेर करके नीचे गिरा देता है। जब तक वो नीचे नहीं गिरता किसी की उस पर नजर नहीं जाती। नीचे गिरने के बाद जब उसके शरीर से खून बाहर निकलता है तब उसके बॉडीगार्ड्स की नजर पड़ती है। वो चारों तरफ देखने लगते हैं कि आखिर किसने गोली चलाई। उनका शक सबके ऊपर जा रहा है। वो सबसे बात भी कर रहे हैं, मगर कोई भी रूपात्सो के पास नहीं आ रहा, ना ही जोली और एडम के पास। और इस तरीके से इनका एक खतरनाक मिशन पूरा हो जाता है, जो इनके लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। यहाँ से निकलने के बाद रूपात्सो जाकर के बैठ जाता है बस। तब उसकी मुलाकात होती है जीटा से। जीटा उसे देखने के बाद अपनी शादी का कार्ड दे करके कहती है कि तुम्हें जरूर आना है और तुम कोई भी बहाना नहीं बना सकते। रूपात्सो भी मान जाता है। उसकी दोबारा मीटिंग है अपने बॉस के साथ। वो जैसे ही अपने बॉस के पास जाता है, उसका बॉस सबसे पहले रूपात्सो को व्हील चेयर से नीचे गिराता है। फिर उसे कहता है कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम्हें सिर्फ अकेले काम करना है, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हारे साथ 2 लड़के और थे, उनमें से कोई भी मुंह खोल सकता है। उनकी उम्र कम है। तुमने सबको खतरे में डाल दिया है और मैं ऐसा खतरा नहीं चाहता कि मेरे घर तक आए। अब तुम्हारे लिए नया मिशन है। तुम उन दोनों लड़कों को मारो, वो भी आज के आज। अगर तुमने उन दोनों लड़कों को नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब रूपात्सो इस बारे में सोचता है कि उसे कैसे भी मिशन को पूरा करना है। वो जाता है जोली और एडम के पास और उन्हें कहता है कि हमें जाना है लेक पे घूमने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ चले। ये तीनों बैठ जाते हैं कार और आते हैं शहर से। फिर झाड़ियों से धीरे धीरे करके आगे चले आते हैं लेक तक और फिशिंग करना शुरू कर देते हैं। एडम भी फिशिंग कर रहा है। एडम को लगता है कि कोई चीज फंसी है उसके जाल। वो बाहर नहीं खींच पाता जाल, तो मदद मांगता है रूपात्सो से, मगर रूपात्सो उसकी मदद नहीं करता और एडम गिर जाता है पानी। अपने दोस्त को डूबता हुआ देखने के बाद जोली जाता है उसे बचाने और रूपात्सो से फिर से मदद मांगता है। जब रूपात्सो कुछ नहीं करता तब जोली खुद कूदता है पानी में ताकि वो एडम को बचा सके। अब रूपात्सो बाहर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है। ये दोनों डूब करके मरने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि ये दोनों बच्चे मारे जाएंगे। उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है। तब वो कूदता है पानी में और दोनों को बचा करके ले आता है बाहर लाने के बाद कहता है कि बस मैं प्रैंक कर रहा था तुम लोगों के साथ। और उन दोनों को भी इस पर कोई भी शक नहीं होता। ये लोग यहीं पर कैंप फायर करते हैं और बहुत मजे करते हैं। जैसे ये लोग घर वापस आते हैं और रूपात्सो एक पार्टी देता है ताकि इन दोनों लड़कों को मजा आए। ये लोग बहुत सारे मजे करते हैं। पार्टी में जब नशे में होता है रूपात्सो, तब वो सबको सच्चाई बता देता है कि वो जीटा से प्यार करता है, मगर जीटा अब किसी और से शादी करने वाली है। तब उसके सारे दोस्तों को लगता है कि रूपात्सो को एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। वो जाकर के जीटा को कहे कि वो अपनी शादी रोक दे। अगले दिन उसके दोस्त उसे लेकर के जाते हैं जीटा के घर के सामने और एक गाड़ी के ऊपर खड़ा करवा देते हैं बिना व्हील चेयर के, ताकि वो जीटा की आंखों में आंखें डाल करके बातें कर सके और अपने दिल की बात भी बता सके। रूपात्सो को सब कुछ पता है कि जीटा कब घर आती है, उसकी शिफ्ट कब की खत्म हो चुकी है। वो ऐसे ही इंतजार करते रहता है उसका, लेकिन कई घंटों का वक्त बीतने के बाद भी वो घर नहीं आता। तब रूपात्सो यहाँ से निकल जाता है। उसकी दोबारा मुलाकात होती है अपने बॉस के साथ। उसका बॉस कहता है कि तुम्हारे लिए एक और काम है, एक ड्रग डीलर को मारना है। इसमें तुम्हें बहुत ही मोटे पैसे मिलेंगे, इतने पैसे जितने पैसे तुम्हें किसी भी मिशन के लिए नहीं मिले। रूपात्सो मान जाता है, मगर वो अपने बॉस को कहता है कि ये मेरा आखिरी मिशन होगा। ये काम खत्म करते ही मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा और तुम लोग कभी भी मेरे पीछे नहीं आओ, ना ही मुझसे कोई सवाल पूछोगे। अगर तुम सहमत हो तभी मैं इस काम को अंजाम दूंगा। उसका बॉस भी मान जाता है क्योंकि ये मिशन बहुत बड़ा है और वो जानता है कि इस काम को सिर्फ रूपात्सो कर सकता है। आज तक रूपात्सो ने उसे कभी भी निराश नहीं किया। उसने सारे मिशन को पूरा किया है। रूपात्सो यहाँ से निकल जाता है और जाकर के मिलता है एडम और जोली से। वो दोनों उसे ले जा करके छोड़ देते हैं उस ड्रग डीलर के घर के सामने। तब वो जाने लगता है। दरवाजे पर ही रूपात्सो को रोक दिया जाता है। सारे लोग उसकी तलाशी लेते हैं और उसके व्हील चेयर की, मगर उन्हें कहीं कोई भी हथियार नहीं मिलता। तब वो उसे लेकर के चले जाते हैं अंदर जाने के बाद रूपात्सो सबसे पहले सोफे पे बैठता है और लोगों को गिनना शुरू कर देता है कि टोटल यहाँ पर कितने लोग हैं। उसकी नजर ड्रग डीलर पे है। थोड़ी देर के बाद वो अपने व्हील चेयर के कुशन को उठाता है जिसके अंदर उसने बंदूक छुपा करके रखी। बंदूक निकाल करके वो धड़ल्ले से गोलियां चला रहा है। उसका एक भी निशाना नहीं चूकता।
वो जिसे भी मारता है वो ढेर हो जाता है, मगर उसका असली टारगेट अभी भी छुपा हुआ है। रूपात्सो उसी का इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे करके सारे लोग अंदर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये आदमी बस एक अपाहिज आदमी है, मगर रूपात्सो के हाथ में जब तक हथियार है वो सबसे खतरनाक आदमी है। उसने पूरी जिंदगी यही किया है। उसे पता है कि हथियार कैसे चलाना है। वो एक जगह पे गिरा रहता है और जैसे ही कोई अंदर इस कमरे में दाखिल होता है, बिना समय लगाए वो किसी को भी ढेर कर देता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलते जाता है। बीच बीच में हम देखते हैं कि रूपात्सो भी घायल हो रहा है, मगर उसने अपने ज्यादातर टारगेट को मार गिराया है। अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ लाशें होती हैं, जिन सबको रूपात्सो ने मारा है। सबको मारने के बाद वो बाहर आने लगता है। दरवाजे के पास वो देखता है कि दरवाजा लॉक है। तभी उसे पुलिस की सायरन सुनाई पड़ती है। रूपात्सो को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाहर यहाँ मैडम और जोली को देखते हैं। अब वो लोग भी पैनिक कर रहे हैं कि कैसे वो लोग रूपात्सो को बाहर निकाले। तब जोली को एक आइडिया आता है। वो एडम को कहता है कि तुम दरवाजे को, तब तक मैं पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। वो व्हील चेयर पे बैठ के चला जाता है पुलिस वालों के सामने और दूसरी तरफ एडम दरवाजे को तोड़ देता है। तब रूपात्सो बैठ जाता है अंदर। पुलिस वाले जब तक घूम के आते हैं तब तक ये लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं और बहुत दूर निकल जाते हैं। रूपात्सो ने अपने आखिरी मिशन को भी बड़े ही आसानी से पूरा कर लिया। अब वो जाता है अपने बॉस के पास पैसे लेने के लिए। उसका बॉस उसे लेकर के जाता है एक नई जगह पे। रूपात्सो को समझ में नहीं आता कि उसका बॉस ऐसा क्यों कर रहा है। वो एक वीरान जगह पे उसे लाता है। तभी रूपात्सो की नजर पड़ती है यहाँ की एक रस्सी पे। वो समझ जाता है कि उसका बॉस उसे मारने वाला है। तभी उसका बॉस उसका गला पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ, तुम अपने दोस्तों को नहीं मारोगे और मुझे पता भी नहीं लगेगा। मुझे सब कुछ पता था। मैंने उन दोनों को तुम्हारे साथ देख लिया था। जो भी मेरे नियमों को तोड़ता है मैं उसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता और अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। वो रूपात्सो के गले में रस्सी को लगा देता है और उसके पैरों के पास से व्हील चेयर को भी हटा देता है। अब उस फंदे से किसी भी वक्त रूपात्सो की मौत हो सकती है। रूपात्सो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी खड़ा हो जाए या व्हील चेयर तक पहुंच जाए ताकि उसकी जान बच जाए। रूपात्सो ऐसे ही रस्सी को खींचते रहता है ताकि वो और थोड़ा ऊपर जा सके और अपने गले में से फंदे को निकाल सके, मगर धीरे धीरे अब उसकी सांसें बंद होती जा रही हैं। वो चोक करना शुरू कर देता है। अगले बहुत देर तक उसका स्ट्रगल ऐसे ही चलते रहता है। एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि अब वो जिंदा नहीं बच सकता। तब वो हिम्मत हार करके छोड़ देता है। जैसे ही वो अपने दोनों हाथों को नीचे करता है उसके वजन से रस्सी टूट जाती है। फिर वो गिरता है नीचे जमीन पे। थोड़ी देर के बाद उसकी सांस वापस आती है। वो भागता हुआ वापस आता है अपने घर और दोबारा मिलता है अपने दोनों दोस्तों से। उन्हें पूरी बात बताता है कि उसके बॉस ने उसे मारने की कोशिश की। इस बार उसने लाइन को क्रॉस कर दिया है और इसका खामियाजा उसके बॉस को भुगतना पड़ेगा। जल्दी ही वो मार गिराएगा अपने बॉस, लेकिन उससे पहले वो जीटा की शादी में जाना चाहता है। आज ही उसकी शादी है। वो अपने साथ जोली और एडम को भी लेकर के जाता है। उसने आज व्हाइट कपड़े पहने हैं ताकि वो और भी खूबसूरत लग सके। शादी में जाने के बाद वो सबसे बड़े ही प्यार से मिलता है और एक वक्त के बाद स्टेज पे जाके गाना गाना शुरू कर देता है। ये चीज जीटा को बहुत अच्छी लगती है। रूपात्सो बहुत ही अच्छा गाता है। उसके गाने को सुनने के बाद वो भावुक हो जाती है और आकर के उसका शुक्रिया अदा करती है। तब रूपात्सो अपने आप को नहीं रोक पाता और वो जीटा को किस कर लेता है। जीटा समझ नहीं पाती कि ये क्या हुआ। तभी उसका पति भी इस चीज को देख लेता है। ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जैसे ही रूपात्सो बाहर आता है उसका पति चला आता है अपने दोस्तों के साथ और ये सारे लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं। रूपात्सो को ये लोग ऐसे ही पीट रहे हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जोली आता है। जोली के हाथ में बंदूक है। वो इन्हें बंदूक दिखा करके कहता है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दूर निकल जाओ। बंदूक को देखने के बाद वो सारे लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। अगले दिन ये लोग अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। रूपात्सो, जोली और एडम ये तीनों लोग पहुंच जाते हैं बॉस के घर के सामने। इन लोगों ने एडम को बाहर ही रखा है ताकि वो सारी चीजों के बारे में बताता रहे। फिर जोली और रूपात्सो दोनों जाते हैं अंदर और जाकर के बैठ जाते हैं हॉल। थोड़ी देर के बाद जैसे ही बॉस इनके सामने आता है वो रूपात्सो को जिंदा देखने के बाद चौंक जाता है और कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। रूपात्सो कहता है कि जो मेरा आखिरी मिशन था मुझे वो सारे पैसे चाहिए। तब उसका बॉस हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुम जिंदा बच गए थे तब तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उल्टा तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो और मैं तुम्हें बहुत ही बेरहमी से मारूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने कुत्तों को छोड़ देता है उसके ऊपर। तभी रूपात्सो अपनी बंदूक निकालता है और फायर एक्सटिंग्विशर पे गोली चला देता है, जिसके धुएं को देखने के बाद कुत्ते पैनिक करने लगते हैं और भाग जाते हैं रूम से बाहर। रूपात्सो को भी अपने सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी उसका बॉस आकर के उस पर टूट पड़ता है, जिसके हाथ में एक चाकू है। लड़ते लड़ते वो बार बार स्टैब करता है रूपात्सो को। जोली इन सारी चीजों को देख रहा है। जोली के हाथ में एक बंदूक भी है, मगर वो रूपात्सो के बॉस पे गोली नहीं चलाता तब तक जब तक वो रूपात्सो को मार नहीं देता। जैसे ही जोली को लगता है कि रूपात्सो मर चुका है वो बॉस पे गोली चलाता है। उसे तब तक गोली मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। इन दोनों के मरने के बाद वो पहुंचता है तिजोरी के पास और सारे पैसों को अपने पास रख करके निकलने लगता है, क्योंकि उसे अपने पैर की सर्जरी करवानी है। इसीलिए वो अब तक रूपात्सो के साथ था ताकि वो उसके सारे पैसों को ले सके। थोड़ी देर के बाद हमें एक और सच्चाई पता लगती है
कि जितनी भी कहानी हमने अब तक देखी है वो सारी एक कॉमिक बुक की कहानी है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि जोली ने लिखा है। रूपात्सो का कैरेक्टर जोली ने बनाया है। सच्चाई में कोई रूपात्सो है ही नहीं। जोली कभी भी अपने पिता से नहीं मिला, लेकिन उसके पास अपने पिता की एक तस्वीर और उसने वही चेहरा दिया था रूपात्सो को। जोली अपाहिज है, उसने ये चीजें भी रूपात्सो को दे दी। अपने पिता और अपने आप को मिला करके उसने इस कैरेक्टर को बनाया था। धीरे धीरे एक कैरेक्टर हर जगह फेमस होने लगता है और उसकी कॉमिक भी बिकने लगती है। ये कॉमिक चली आती है बेस्ट सेलिंग में। अब जोली बहुत फेमस हो गया है। फिर अंत में वो अपने कॉमिक की एक कॉपी भेजता है अपने पिता के पास, जिसे देख करके वो भी बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।